मोदी जी को सुनना अच्छा लगता है। हाँ अच्छा क्या लगता भाषण में क्या अभी भाषण देने वाले हैं कुछ देर में, क्या बोलते हैं, कौन सी बात बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है। है? मैं तो मोदी जी को वोट देवांगा। हाँ, मोदी जी जीता माँ हाँ, और मोदी सहायता करे बाकी। अच्छा तो अच्छा मोदी जी ऐसे की कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को अच्छी लगती है भाषण में जो बोलते हैं, कौन सा अंदाज है? उनकी हर योजना मतलब अच्छी है। किसानों के लिए जैसे 6,000 का 12,000 कर दिए। ये सही है, मोदी जी ने जो वोट और बीजेपी सरकार में है तो ये पेपर आउट वाले नहीं होते हैं। अभी पेपर आउट आप लोग युवा हैं, पेपर लीक आप पेपर लीक की बहुत समस्या हमारे राजस्थान में। तो पेपर लीक राजस्थान में हुआ, आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद से ठीक है आपका दिख रहा है, मोदी जी के आने से वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, यस युवाओं को रोजगार मिलेगा? हाँ आगे मतलब बीजेपी सरकार थी बिल्कुल कम हुए थे, बिल्कुल ना के बराबर। सरकार गुजरात में चल रही, वहाँ तो नहीं हुआ था बंद पेपर लीक। गुजरात में पेपर लीक नहीं हुआ? हाँ हो रहे हैं पेपर लीक, वहाँ पर भी हो रहे थे, यहाँ पर भी हो रहे हैं पेपर लीक। उसे क्या होने वाला मोदी से? मोदी जी से कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं होने वाला। गुजरात में तो क्यों नहीं रोका पेपर लीक को? तो आप मोदी जी को सुनने आए हैं, सिर्फ देखने के लिए आए हैं। सिर्फ देखने आए हैं, लेकिन मोदी जी से कोई अपेक्षा नहीं है? कुछ नहीं अपेक्षा, सिर्फ कांग्रेस भाजपा दोनों से कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है हम तो क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर देखने आए हैं क्या? नहीं, सिर्फ आज बड़े बड़े सर हेलीकॉप्टर की बात नहीं है। सर हेलीकॉप्टर की बात नहीं है क्योंकि हमारा गृह जिला है तो मोदी जी यहाँ आए तो स्वागत सम्मान सबका करना चाहिए, इसलिए फेंकने के लिए आए हैं बड़े बड़े। इसलिए हम फुल फेंक कर जाएंगे चुनाव में यहाँ। बॉल काउंटर फेंक फुल। अच्छा हाँ और जुमला है सिर्फ, और कुछ जुमला है क्या? बीजेपी का झंडा आपने लगाया, लगाया बीजेपी है मेरी तो ये बोल रहे हैं मोदी, नहीं ये बोल रहे हैं मोदी, 20 साल है ये क्या बोल देगा, मतलब बीजेपी के ही हूँ टेढ़ तक का ही। ये बोल रहे हैं मोदी जी जुमला फेंकते हैं। मेरे काम बीजेपी करा रही, आपका काम बीजेपी करा मेरी बीजेपी के टेढ़ तक की, आदित्यनाथ से ठेठ तक। कुछ युवाओं ने राजस्थान में तो अभी हनुमान बेनीवाल की ज्यादा लहर चल रही है और मतलब हनुमान बेनीवाल हर किसानों के मुद्दे हर कोई उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट भाजपा कांग्रेस के पास तो अच्छा चेहरा भी नहीं है मुख्यमंत्री का वैसे सोचे तो। और कांग्रेस के पास अशोक गहलोत तो हैं, वोट दे तो कोई किसी का ज्यादा भला नहीं करता सर। देखिए ना आप पीछे बैकग्राउंड में जाके, क्योंकि पेपर लीक है, ये सारी बहुत सारी समस्या है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बहुत सारी है, आप देख ही रहे हैं। वैसे भी तो ये कांग्रेस सरकार में तो उम्मीद फिर बीजेपी से नहीं है? बीजेपी से नहीं है सर, क्योंकि सर बीजेपी को यहाँ किससे उम्मीद है? बीजेपी 370 हटाई बीजेपी ने, राम मंदिर बीजेपी ने लाया, ये डिजिटल इंडिया बीजेपी ने लाया। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल तक? जो है सब 70 साल में ही हुआ है, जो कुछ भी है ये 70 साल में ही हुआ है। देश ने जो भी दिया है 70 साल में हुआ है बोल रहे हैं? नहीं, मोदी ने दिया है। मोदी ने दिया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में 24 सांसद है, मोदी ने क्या किया है राजस्थान में? राजस्थान में मोदी के 24 सांसद हैं। अभी 70 साल के तो हुए ही नहीं है, इनको कैसे पता है 70 साल हो गए? 70 साल के तो ये हुए ही नहीं, अभी तो ये युवा है, 70 साल के खुद भी नहीं है, तो कैसे कह रहे हैं कि 70 साल? इनको क्या पता 70 साल में? मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान में 24 सांसद भाजपा का है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब जीरो पर हैं, सब वो विधानसभा में उतर रहे हैं, क्या कर लेंगे वो? कोई तो पीछे जा रहे हैं, मुझे मत उतारो मत उतारो। बेनीवाल सत्ता में नहीं होकर भी बहुत सारे कुछ काम किए हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं संसद में। ये करना पड़ता है ना। अरविंद केजरीवाल ने थप्पड़ खाए वो, तब जाके दिल्ली का सीएम बना। को तले बैठा दिया दिल्ली में, वो थप्पड़ तो बहुत करार किया और मोदी को तले में बिठा दिया दिल्ली में। क्यों सर सीट हनुमान बेनीवाल बिल्कुल हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। एक भी सर नारेबाजी नहीं, बात देखिए हनुमान बेनीवाल क्या हार रहे हैं? बिल्कुल हार रहे हैं अपना। ये देखिए मैं क्योंकि क्षेत्र से हूँ, ऐसी अभी तक तो कोई बात नहीं है कि हारने वाले जैसी। अभी लोगों के कई कहने अनेक बातें हैं, लोग रुक जाओ। मैं क्योंकि क्षेत्र से हूँ, अभी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसे नहीं बोल रहा है कि हनुमान बेनीवाल हार रहे हैं। ये सरासर झूठी बात है सर। मैं खुद क्योंसर क्षेत्र से हूँ, ठीक है, वहाँ का माहौल ऐसा नहीं बता रहा है, ठीक है, कि हनुमान बेनीवाल हार रहे हैं। ये तो सब आजू बाजू के लोग हैं जो हवा के अनुसार चल रहे हैं। लिए भी कर रहे हैं। आगे थोड़ा पीछे। देखिए आपकी निजी चैनल हम क्या है, बेनीवाल के सामने कार्यालय इधर है। आप बेनीवाल का मेरी बात सुनो, बेनीवाल के घर के सामने रैली करने से देखो देखो बेनीवाल देखो
अजी एक तो रैली करने से क्या होता है? अजी एक इस पर बात है, बेनीवाल अपनी जगह खींवसर से बिल्कुल हार रहा है, खुद अपना सांसद छोड़ के एक एमएलए लड़ रहा है खुद। तो बीजेपी के सांसदों को भी तो उतारा गया है, चाहे सरपंच को उतारो कोई मतलब नहीं, बीजेपी के सांसद को भी उतारने की मजबूरी क्या है? ये वो एक मानसिकता अलग अलग मानसिकता है। बेनीवाल जी उतर गए तो क्या दिक्कत? नहीं अपनी पर्सनल सीट है, वहाँ पर उतर गए तो उसमें कोई है कि नहीं? ऐसे है क्या बात है? अजी हाथ उठाओ, किसको बोलना है? ऐसे है बोलो, पहले शांत करा लो, पहले शांत करा लो, पहले सबको शांत कराओ। नारेबाजी। खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल को हराने वाला कोई माई को लाल नहीं है। 30,000 वोटों से जीतेगा हनुमान बेनीवाल खींवसर के अंदर। एक सेकंड, जितना सर खींवसर के अंदर विकास हुआ ना, आज तक राजस्थान के अंदर कौन सी भी विधानसभा में नहीं हुआ सर। बहुत अच्छा विकास है सर, बहुत अच्छा विकास है। पानी, लाइट, बिजली। थोड़ा पीछे, वो तो कौन जीतेगा 3 दिसंबर को पता चलेगा। अच्छा एक सेकंड, अब आप बीजेपी हनुमान बेनीवाल बहुत हो गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नागौर में क्या मुद्दे हैं, नागौर में क्या विकास हुआ है? नागौर में बहुत विकास हुआ सर। हमारे हिसाब से तो जो गांव में मिलनी चाहिए सुविधा सब मिल रही है, लाइट, पानी, बिजली, ये तो सब कुछ है। और बाकी सर कोई कुछ नहीं पहुंचा था। शिक्षा नागौर में विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। किसने किया विकास? देखो विकास तो देखिए विकास तो किया भी है, ऐसी बात नहीं, विकास किया है। काम तो जैसे रोडों का हुआ है, लाइट किसने किया? कांग्रेस सरकार ने भी किया, देखो सरकार ने भी किया। आज मुद्दा कोई लेके चलते हैं कोई बड़ा काम बताओ, आपने कुछ भी काम नहीं कराया ना। देखो कांग्रेस सरकार ने भी कुछ किया है, कुछ बीजेपी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। देखो ऐसे बीजेपी ने भी कुछ नहीं करे, नहीं। एक काम गिना दो, एक काम गिना दो बीजेपी। ऐसे है फिलहाल, क्योंकि कार्य आरएलपी का रह गया, आरएलपी के अभी समर्थक ज्यादा है। आपको सुनावाएंगे पुखराज गरज और इंदिरा बावरी दोनों मेयर तैयारी की मोदी जी की सभा होने वाली है यहाँ के, लेकिन आरएलपी के समर्थक यहाँ पर हैं। ज्यादा का सवाल नहीं है, काम करो। एक सीट बच सकती है तो सिर्फ खींवसर की हनुमान ओनली फॉर हनुमान बचने का चांस है। अभी आप मान रहे हैं, अभी आप मान रहे हैं? मानने का चांस है। नागौर में सर मोदी जी आए चाहे कोई भी आए सर, इधर में हनुमान की लहर है, हनुमान की लहर ही चलेगी सर। से बात करते हैं, आइए से बात करते हैं। यहाँ एक सेकंड, आइए बीजेपी, एक सेकंड, बीजेपी कुछ लोग आरएलपी के भी हैं। एक सेकंड पीछे हट जाओ, कैमरा। कुछ लोग आरएलपी के हैं, कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने क्या किया है, यहाँ हनुमान बेनीवाल ने ज्यादा काम किया है, मोदी जी के आने से कुछ नहीं होगा। देखने आए हैं मोदी जी को, वो भी आरएलपी के लोग भी। मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाई है। और जो काम इतने सालों से अटके हुए थे, जैसे धारा 370 और श्री राम का जन्मभूमि, बहुत सारी नहीं उठाओगे, मैं आ रहा हूँ। जवाब और कोरोना जैसे काल के अंदर जो वैक्सीन का मुद्दा पूरे हमने दातार बने और सबको दिया है वैक्सीन। ये सब राजस्थान में नागौर में मुद्दे हैं, ये हमें पूरे भारत के मुद्दे हैं। आप मतलब राम मंदिर और 370 राजस्थान चुनाव में कारगर होंगे मुद्दा? बिल्कुल हो गया। पूरे भारत नागौर का विकास जरूरी है। हाँ, नागौर का विकास जरूरी है। हमेशा 317 हटाओगे, राम मंदिर वही वो गिनाओगे। राम मंदिर आपके लिए जरूरी है? राम मंदिर पहले राम मंदिर दोनों ही विकास जरूरी है। राम मंदिर चाहिए, जरूरी है, राम मंदिर जरूरी है। आज कितने सालों से पड़ा हुआ, कितने सालों से राम मंदिर, जय श्री राम, नरेंद्र ये देखिए एक सेकंड एक कुटिया में भगवान थे कितने सालों से। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भव्य निर्माण हो रहा है मंदिर का। वही मैं एक सेकंड, ये माइक आपके पास आएगा तभी आवाज आएगी, वैसे फायदा नहीं है बोलने का। आज नरेंद्र मोदी की वजह से तो आज राम मंदिर बना है। धारा 370 नरेंद्र मोदी की वजह से हटी है। मैं कह रहा हूँ कि पीएम मोदी का चेहरा देखकर यहाँ आप वोट डालोगे या बिल्कुल पीएम मोदी ने मुद्दा होना चाहिए। पीएम मोदी राम मंदिर बहुत अच्छा काम किया है, 317 अच्छा किया है। आरएलपी से मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा स्थानीय होना चाहिए। पीएम मोदी जहां पहुंचे हैं उस सभा स्थल से हम बाहर
लोगों का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले पीएम मोदी यहां पहुंच चुके हैं, नागौर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके भाषण में क्या होगा लोगों से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर हनुमान बेनीवाल के भी समर्थक हैं। हनुमान बेनीवाल की यहां पकड़ मजबूत भी मानी जाती है, तो क्या यहां पर पीएम मोदी के आने से उस गढ़ में सेंध लग पाएगा? हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ मजबूत है तो उनके कैंडिडेट क्यों नहीं है? यहाँ तो कैंडिडेट इसीलिए नहीं उतारा हमारा, इसीलिए नहीं उतारा है क्योंकि हमें जन भावना है, जहाँ वोट दे देंगे कोई वही हनुमान जी को देंगे, बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को देंगे। यहाँ कांग्रेस से गठबंधन हो गया है? गठबंधन नहीं होया, हमारा जन भावना से देते हैं बरजूगान। ये क्या बात हुई? कांग्रेस से दोस्ती भी नहीं है या दोस्ती भी है? नरेंद्र मोदी जी के विकास के लिए हनुमान जी को साथ में लिया है। हम लोग प्योर बीजेपी के, हमारा गांव चाउंडी है, आदर्श गांव, सांसद आदर्श गांव सीआर चौधरी का गोद लिया हुआ। हम लोगों को कहा गया कि हनुमान जी को वोट दो, हम कभी भी नहीं दिया। और पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। दूसरे कैमरे से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नागौर की जनसभा पर, और स्वागत हो रहा है। लेकिन मंच पर अब कुछ ही देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन बाहर क्या मूड है ये हम जरूरी है दर्शकों को दिखाना। मैं ये एक समझना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने हनुमान जी का साथ दिया, तो हमने हनुमान बेनीवाल ने भी 24 सीटों पर मोदी का साथ दिया ना, तो फिर क्या दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत किसानों के साथ अत्याचार हुआ, तभी तो हनुमान आगे हुआ था। देश के लिए मोदी जी सिर्फ किसानों के लिए नहीं सोचते, किसानों के लिए नहीं सोचते मोदी जी को। यहाँ से नागौर से बीजेपी के अंदर ज्योति मिर्जा जी खड़े हैं और अपने वही भारी प्रत्याशी है और वही जीत के उम्मीदवार हैं और वही जीतेंगी नागौर से। हनुमान जी का साथ मोदी जी ने दिया, वो कह रहे हैं कि किसानों का साथ बीजेपी ने नहीं दिया इसलिए हनुमान जी ने साथ छोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मोनोपोली है, बस आप मेरे साथ हो गए, वो क्या हमारी चलाओ। किसानों के मुद्दे पर क्या हुआ? किसानों का जितना मोदी जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया है किसानों का। अच्छा, आप एक बात बताइए, कांग्रेस के साथ फिर क्यों है? कांग्रेस किसानों के साथ है क्या? नहीं है। किसानों के 1 2 3 10 है, कहाँ पे? कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। मोदी ने क्या खाते में डलवा देंगे, वो किधर गए? तो 15 लाख। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का साथ क्यों दे रहे हैं? कब दे रहे हैं साथ में? इन्होंने कहा कांग्रेस को। हम नागौर में आप पीछे थोड़ा आगे हमें मोदी का स्वागत करते हैं, हमारा मेहमान है। वोट यहाँ पर कुछ नहीं है, मोदी किसान हनुमान लहर है, मोदी कुछ नहीं है। किसानों के लिए मोदी ने क्या काम किया? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने अच्छा कांग्रेस, चलिए ठीक है, बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने शानदार योजना चल रही है, लाइट की फ्री चल रही है किसानों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नारेबाजी नहीं। अच्छा, नागौर के लोकल इश्यूज क्या है? नागौर के लोकल इश्यूज नरेंद्र मोदी किसानों के खिलाफ है, इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन से तोड़ा है उसने। सर किसानों के लिए ना तो कोई कांग्रेस है न भाजपा है, किसानों के लिए जितना संघर्ष हनुमान बेनीवाल ने किया ना उतना कोई नहीं कर सकता। मैं राजस्थान की नहीं की, मैं तो इंडिया की बात बोल रहा हूँ। किसानों के लिए जितना हनुमान बेनीवाल ने किया ना उतना कोई नहीं कर सकता सर। नागौर के लोकल इश्यूज ज्यादा जरूरी है कि राम मंदिर और 370? लोकल इशू जरूरी है सर, क्योंकि यहाँ के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए सर। गांव गरीब ढाणी तक रोड, पानी, बिजली सब ये सब होना चाहिए सर, है ना? ये सब होना चाहिए। राम मंदिर तो बाद की बात है सर। सबसे राम मंदिर का जिक्र यहाँ पर हर भाषण में होता है। सर मोदी जी तब कहाँ गए जब अभी एक फौजी शहीद हुआ था, उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? आत्महत्या क्यों कहलाई इस फौजी को? हम किसान के बच्चे हैं सर। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा पीछे हो जाओ। हनुमान बेनीवाल का नाम यहाँ आपको कुछ एक सेकंड। हाँ, अब बात हो गई। अब कुछ देर पहले मैं तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ चले बाबा, यहाँ मोदी जी को देखने आए क्या? हाँ मोदी जी को। मोदी जी से क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद है? उम्मीद वोट दे उनकी, वोट दे उनकी, वोट देंगे क्या? क्यों मोदी जी से पर इतना भरोसा क्यों? भरोसा ऐसे नहीं देवो, मतलब नहीं क्यों देवो? काम करते हैं, काम खेती इधर हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं लोग, हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं। गणाई करी, कोई ये नहीं करी। हनुमान जी ज्यादा जरूरी या मोदी जी ज्यादा जरूरी? ज्यादा मोदी जी की, ज्यादा मोदी जी जरूरी है। चलिए ठीक है, ये यहाँ पर
नारेबाजी नहीं बॉस। यहाँ पर जो कुछ भीड़ थी वो रैली स्थल पर जा चुकी है। कुछ लोग आरएलपी के समर्थक हैं, कुछ लोग बीजेपी के समर्थक हैं, और यहाँ कुछ और भी नेता हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव प्रचार में जोर पकड़ रहा है और किन मुद्दों को लेकर अभी कुछ देर बाद ही एक सेकंड मैम, नहीं एक सेकंड मैम एक सेकंड बस। यहाँ किन मुद्दों को लेकर उम्मीद है कि पीएम मोदी बोल में भाषण में राष्ट्रहित की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, युवाओं के भविष्य की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, और जीवन स्तर सुधारने के लिए जो भी प्रयास होंगे समाज के, वो मोदी जी उनके विषय में जरूर बोलेंगे। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का ज्यादा यहाँ पर पकड़ है और किसानों के साथ बीजेपी ने काम नहीं किया किसानों का, इसलिए हनुमान बेनीवाल जी ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल ये गलत है सरासर। किसान सम्मान निधि जो 6,000 पर ईयर की थी वो अभी 12,000 कर वर्ष के हिसाब से, जो कि किसानों के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। अगर केवाईसी कार्ड जो था ये वाजपेयी जी ने दिया किसानों के लिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी जी ने सोचा किसान, और किसान सम्मान निधि के तौर पे मोदी जी ने सोचा। अव्यवस्था ठीक है ये बीजेपी की प्रत्याशी थी, ठीक है बीजेपी की प्रत्याशी थी, और जाहिर है अभी पीएम मोदी पहुंच चुके हैं तो उन्हें मंच पर जाना है, लेकिन बीजेपी का अलग दावा किसानों के मुद्दे पर या फिर राष्ट्रहित ज्यादा जरूरी, राम मंदिर 370 जैसा मुद्दा, लेकिन लोकल इश्यूज की बात होती है तो लोकल इश्यूज को लेकर जरूर लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का गढ़ यहाँ माना जाता है। नागौर का जो जिला है हनुमान बेनीवाल, तो क्या इस गढ़ में पीएम मोदी के आने के बाद से हवा का रुख बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ ही देर में भाषण पीएम मोदी देंगे जो लाइव आपको भारत एक्सप्रेस पर दिखेगा। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही, नमस्कार।